हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो सीएसएस के हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें हम हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज विद एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज सीएसएस के एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिससे हम किसी भी एलिमेंट्स में हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हैं। और इसको यूज करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसका नाम है हाइट एंड विड्थ। अगर आपको हाइट सेट करना है तो आप क्या करते हो, हाइट के साथ उसको वैल्यू सेट करते हो, आप इसको पिक्सेल्स में सेट करते हो। और अगर आपको विड्थ चाहिए तो आप इसको पिक्सेल्स और परसेंटेज दोनों में कर सकते हो। तो इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसकी मदद से मेरा ये क्या हो रहा है, एक बॉक्स आ रहा है और इस बॉक्स के अंदर कंटेंट है। अभी कंटेंट के हाइट को अगर आपको सेट करना है कि आप चाहते हो इतना ही हाइट होना चाहिए, तब आप हाइट नाम का एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। और अगर सपोज आपको इसकी चौड़ाई सेट करनी है, इसकी विड्थ को सेट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, विड्थ नाम का प्रॉपर्टी यूज करते हो। हाइट के लिए आप यूज करते हो हाइट, एंड विड्थ के लिए आप यूज करते हो विड्थ। तो ये हाइट एंड विड्थ है। अभी आपको मैं ये बता दूं कि विड्थ का जो वैल्यू है वो आप या तो परसेंटेज में कर सकते हो या आप इसको क्या करते हो, इसको आप पिक्सेल्स में करते हो। तो परसेंटेज और पिक्सेल्स में हम क्यों करते हैं, पहले मैं आपको विड्थ के बारे में बता दूं। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक बॉक्स है। अभी इस बॉक्स को आप ऐसे समझो कि ये मेरा वर्किंग स्क्रीन है या मेरा ये वेब पेज है, और इस वेब पेज के स्क्रीन पे मेरा ये बॉक्स है जिसमें मेरे एलिमेंट्स, मेरे पैराग्राफ्स या जो भी कंटेंट है मेरा। तो ये कंटेंट जो है आप कितनी दूर तक सेट करना चाहते हो। सपोज आपने ले लिया यहाँ पे 100%। तो 100% का मतलब ये है कि आपका जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के पूरे स्क्रीन पे ये कंटेंट जो है, ये बॉक्स जो है ये कवर कर लेगा। अगर सपोज आप ले लेते हो 50%, तो ये आपका जो वर्किंग एरिया, जो स्क्रीन है, इसमें बॉक्स जो है वो 50% का एरिया कवर कर लेता है। तो ये परसेंटेज से होता है कि 50% अगर आप वैल्यू लेते हो विड्थ में, तो क्या होता है, वो आपका स्क्रीन का 50% ले लेता है। और अगर मान लीजिए आप इसको 100% करोगे तो ये पूरा 100% पूरा स्क्रीन ले लेगा। तो ये आपकी चौड़ाई हो गई। तो इसको आप क्या बोलते हो कि आप वैल्यू या तो परसेंटेज में या तो पिक्सेल्स में विड्थ के लिए ले सकते हो। एंड अगर बात करें हम हाइट की, तो हाइट जो है वो हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि मान लीजिए कि मेरा एक बॉक्स है और उस बॉक्स में क्या करना है, मुझे उसमें कुछ कंटेंट डालना है। तो उस कंटेंट को डालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ हाइट सेट करते हैं कि मुझे इतने ही हाइट में ये जो मेरा वेब पेज है, इसका जो स्क्रीन है, इतने ही हाइट में मुझे कंटेंट चाहिए। लेकिन अगर मैं कंटेंट जो है कुछ ज्यादा टाइप कर दूं तो क्या होता है, वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल क्लास होगा, पहले आप थ्योरी समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीएसएस में आप अपने हाइट और विड्थ को परसेंटेज या पिक्सेल्स या किसी सीएसएस के दूसरे यूनिट से भी मेजर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपका ये बॉक्स है, ये बॉक्स आपके वेब पेज में है और ये एलिमेंट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप चाह रहे हो कि आपका ये जो कंटेंट है वो क्या हो, जैसे आप यहाँ पे लिमिट सेट कर दो कि मैक्सिमम मुझे इतना ही पिक्सेल्स का हाइट चाहिए, मैक्सिमम मुझे इतना ही विड्थ चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ ये आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। एंड मैक्सिमम और मिनिमम करने का मतलब क्या है, मैं आपको ये आगे बताऊंगी। एंड इसी तरह से आप बोल दो कि इसको मिनिमम मुझे इतना ही हाइट चाहिए, तो कंटेंट आपका जो है वो उतने ही में रहेगा। एंड आगे जाकर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से यूज करते हैं हम मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू को। तो मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू जो है वो मैक्स हाइट भी हो सकता है, मैक्स विड्थ भी हो सकता है। उसी तरह से मैक्स मिन हाइट और मिन विड्थ भी हो सकता है।
तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंटेक्स दिया है कि आप div एलिमेंट के साथ, div टैग के साथ क्या कर रहे हो, उसके हाइट को 100 पिक्सल्स कर रहे हो, विड्थ को 200 पिक्सल्स कर रहे हो, मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है। तो यहाँ पे इस तरह से चीजें दी गई है। तो आप क्या कर रहे हो, div टैग की मदद से, ये जो div एलिमेंट है इसकी मदद से क्या करोगे कि अपने जो हाइट है उसको और विड्थ को दोनों को आप सेट करोगे। तो इसके लिए आपने एक सेलेक्टर बनाया, ये सेलेक्टर है आपका, और इस सेलेक्टर से क्या हो रहा है, आप अपने ये जो कंटेंट है, आपके प्रोग्राम में जो कंटेंट है, उस प्रोग्राम के कंटेंट को अपने स्क्रीन पे कितनी दूर तक आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्राम में यहाँ पे लिखा है कि div एलिमेंट इज ऑल्सो यूज, तो यहाँ पे div टैग यूज किया गया है, आप देख सकते हो। एंड div टैग के अंदर ये कुछ कंटेंट है, तो इस कंटेंट को हम कैसे यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को समझो। पहले इस प्रोग्राम में कहा जा रहा है कि आप क्या करो, आप एक div टैग यूज करो और div टैग से आप कुछ पैराग्राफ या कुछ लाइंस लाओ और इस लाइन को अपनी इस वेब पेज के वर्किंग एरिया में आप कितनी दूर तक दिखाना चाहते हो। क्या आप उसको 100% में पूरे स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि वो कुछ स्पेसिफिक एरिया कवर कर ले, तो उसके लिए आप मैक्सिमम, मिनिमम, हाइट और विड्थ ये सब क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ ये कैसे पता चलेगा आपको, तो ये उसके लिए आपको यहाँ इस तरह से, जैसे आपने ये लिया div टैग के साथ, div एलिमेंट के साथ हाइट, तो जो भी कंटेंट है उसकी हाइट कितनी होगी, तो उसकी हाइट होगी 300 पिक्सल्स की। एंड आप क्या बोल रहे हो, इसकी विड्थ कितनी होगी, तो ये भी 300। तो सपोज आपका ये जो कंटेंट है, इसकी जो हाइट है ये 300 पिक्सल्स है और ये जो कंटेंट का विड्थ है ये भी 300 पिक्सल्स का है। इसके अंदर आप कुछ टाइप कर रहे हो, तो ये जो कंटेंट है 300 पिक्सल्स हाइट और 300 पिक्सल विड्थ कहाँ पे होगा, तो आपके ये जो वेब पेज का जो वर्किंग एरिया है, जो स्क्रीन है, तो इस वर्किंग एरिया के स्क्रीन के ऊपर होगा। तो इस तरह से आप क्या करते हो, हाइट और विड्थ को सेट करते हो। अभी ये मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ ये क्या है, तो क्या होता है ना कि मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ कंटेंट टाइप करते हो और कंटेंट टाइप करते करते ये आपके इस बॉक्स से इतने जो 300 पिक्सल्स जो आपने विड्थ लिया है, चौड़ाई ली है, उससे ज्यादा हो जाता है या हाइट से ज्यादा हो जाता है, तो आपका कंटेंट इस बॉक्स के बाहर निकल जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। तो जब आप वो ओवरफ्लो हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसको कहा जाता है जिसको आप बोल सकते हो जिसको आप बोलते हो कि यहाँ पे क्या करना, ओवरफ्लो हो रहा है ना, तो ओवरफ्लो हो रहा है तो आप क्या करो, ओवरफ्लो को स्क्रॉल कर दो, ओवरफ्लो, और उसके बाद इसका वैल्यू क्या हो गया, तो स्क्रॉल हो गया। इससे क्या होगा ना कि आपका ये जो कंटेंट है ये आपको दिखाई देगा, ये स्क्रॉल करके आप इसको देख सकते हैं, इसके अंदर जो कंटेंट है वो नीचे ओवरफ्लो नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी विड्थ की बात करें, और विड्थ में क्या हो रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट आपके इस पिक्सल से ज्यादा हो जा रहा है, तो कंटेंट इधर ओवरफ्लो हो जाता है। विड्थ में भी हाइट अगर कम हो गया तो भी ओवरफ्लो हो जाएगा और विड्थ अगर कम हो गया तो भी ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ओवरफ्लो को रोकने के लिए आप क्या करते हो, वहां पे यूज करते हो ओवरफ्लो स्क्रॉल, ये वैल्यू आप क्या करते हो, यूज करते हो। इससे क्या होता है, ओवरफ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, हाइट और विड्थ में लिमिट सेट करते हो, फिक्स कर देते हो कि आपको इतने का मिनिमम चाहिए, आपको इतने का मैक्सिमम चाहिए, तो आपका जो भी कंटेंट है उतने दूर में क्या होता है, वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा हो गया, उसके पिक्सल से ज्यादा हो गया, जितने स्क्रीन का आपने हाइट या विड्थ लिया है, तब क्या होता है, वो टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तब आप उस केस में क्या करते हो, उस केस में आप ये वाला एट्रीब्यूट यूज करते हो, ये प्रॉपर्टी कि ओवरफ्लो कोलोन स्क्रॉल, इससे आपका ओवरफ्लो नहीं होता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझना है। तो यहाँ एक बार पहले आप आउटपुट देख लीजिए। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या कह रहा है कि आपकी ये जो चौड़ाई है, इस बॉक्स की, इस एलिमेंट की जो चौड़ाई है वो कितनी है, विड्थ, तो ये 200 पिक्सल्स है। तो 200 पिक्सल से ज्यादा अगर आपने कंटेंट टाइप कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या होगा ना, ये इधर ओवरफ्लो हो जाएगा। एंड अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कंटेंट टाइप करते हो, और कंटेंट टाइप करने के बाद क्या होता है कि ये बॉक्स तो कवर कर लिया, ये कितने का है, तो हाइट आपने डाल दिया है, लिमिट कर दिया आपने कि ये 100 पिक्सल्स का है। तो कंटेंट अगर कम है तो ठीक है, आपका इतनी दूर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कंटेंट 100 पिक्सल से ज्यादा है, तब वो कंटेंट नीचे ओवरफ्लो हो जाता है, और नीचे ओवरफ्लो होने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तब इस केस में हम क्या करते हैं, हम वहां पर यूज करते हैं जिसको कहा जाता है एक टैग, जिसका टैग नहीं, जिसको आप बोलते हो प्रॉपर्टी। तो ओवरफ्लो कॉलन स्क्रॉल, इससे क्या होगा ना कि आपका ये जो कंटेंट है ये इसी के अंदर आ जाता है, इसके अंदर एडजस्ट हो जाता है, और यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए इसकी चौड़ाई कम हो गई और कंटेंट ज्यादा हो गया, तब फिर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये क्या होगा ना, ये कंटेंट इसके अंदर आ जाएगा, एंड यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगा, और इधर वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाएगा। चाहे आप इस बॉक्स में कोई कंटेंट, कुछ टेक्स्ट ला रहे हो, कुछ पैराग्राफ ला रहे हो, या कोई फोटो है, फोटो में भी सेम ऐसी होगा। एंड अगर आप टेक्स्ट लेते हो तो टेक्स्ट पैराग्राफ्स में भी इसी तरह से होगा। तो ये क्या है, ये है आप क्या यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो ये हाइट एंड विड्थ है। और हाइट विड्थ में आप क्या क्या प्रॉपर्टीज देख रहे हो, तो पहले तो आप डायरेक्टली हाइट और विड्थ सेट करते हो, हाइट विड्थ सेट करते हो, उसके बाद आप मैक्सिमम हाइट कर सकते हो, उसके बाद आप मैक्सिमम विड्थ कर सकते हो, इसी तरह से आप मिनिमम हाइट कर सकते हो, और मिनिमम विड्थ कर सकते हो। और अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट डालने के बावजूद आपका कंटेंट अगर ज्यादा हो गया है, तब इस केस में आप क्या करते हो, वहां पे आप यूज कर लेते हो जो मैंने अभी आपको बताया, ओवरफ्लो स्क्रॉल, ओवरफ्लो कॉलन डाल के स्क्रॉल। तो ये प्रैक्टिकल सेक्शन में हम देखेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका जो भी कंटेंट है वो उसी बॉक्स में फिट हो जाता है और स्क्रॉल बार आ जाता है। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज है और इसको समझना भी जरूरी है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एंड और नेक्स्ट वीडियो आपका इससे रिलेटेड ही होगा। तो थैंक यू।